तो भाई रोमन रेंज की हार से आप बिल्कुल निराश हुए होंगे। आखिर रोमन रेंज की टीम को इतना ज्यादा कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है? और भाई आप सेमी ज़ेन आए थे रोमन की टीम को बचाने थे, लेकिन उनका वार उन पर ही भारी पड़ गया। आखिर रोमन को इतना कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है? तो भाई आज हम बात करते हैं सबसे पहले मैच के बारे में कि आखिर मैच में क्या हुआ। देखो सबसे पहले तो रिंग में सोलो सिकोआ की टीम आती है, उसके बाद में जिमी, जेओ और रोमन की एंट्री होती है। जेउसो टामाटोंगा मैच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टामाटोंगा जेउसो पर पंच और किक का उपयोग करते हैं। फिर भाई जेउसो ने थप्पड़ मारकर वापसी की और जिमी उसो को टेक दिया। दोनों ने डबल टीम एल्बो ड्रॉप लगाया। फिर टामा भाई जेकब को टेक दे देते हैं। फिर जेकब फाटू ने जिमी पर हमला किया और जेउसो को टेक मिला। फिर इसके बाद में दोनों भाई जेकब पर अटैक करते हैं। उसोज ने क्लोज लाइन और द्वारा ना टामोंगो की रिंग के बाहर कर देते हैं। फिर नई वाली ब्लड लाइन होती है, वो प्लानिंग करती है कि टामा को टैग मिलता है, लेकिन जे ने उनकी हालत खराब कर दी थी। फिर रोमन रेंज से टैग की मांग करते हैं, लेकिन जे भाई टैग जिमी को देते हैं। फिर इसके बाद में नई वाली ब्लड लाइन जिमी उसो की हालत खराब कर देती है। फिर सारे ब्लड लाइन के मेंबर टैग एक्सचेंज करके जिमी उसो की हालत खराब कर देते हैं। फिर जेउसो को टैग मिलता है और असली ब्लड लाइन के पास अब मोमेंटम होता है और जेकब फाटू ने जे पर जबरदस्त समोन ड्रॉप लगा देते हैं और जे पर नई वाली ब्लड लाइन डोमिनेट कर जाती है। फिर टामाटोंगा ने एप्रन पर मौजूद जिमी उसो पर हमला कर देते हैं। फिर जेउसो आखिरकार रोमन को टैग दे ही देते हैं और दूसरी ओर टामा ने मतलब कि सोलो को टैग दे दिया था। और रोमन रेंज है ना काफी ज्यादा मतलब कि प्रेशर के साथ में पंच लगाते हैं और 3 क्लोज लाइन लगाते हैं। उन्होंने सोलो सिकोआ को भी मतलब कि वो चैलेंज दे दिया था। रोमन रेंज ना नए ट्राइबल चीफ को भाई सुपरमैन पंच देते हैं और उस पर लगाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन भाई सोलो ने समोन स्पाइक दे देते हैं। वो पिन करने गए, लेकिन जिमी उसो ने रोका। जिमी ने टांगा पर हमला कर देते हैं। उसके बाद में फिर भाई जेकब फाटू ने है ना जिमी उसो को धराशायी कर दिया, लेकिन जे उसो ने सुपर किक लगाई और जेकब को रिंग से बाहर कर देते हैं। उन्होंने सोलो पर भी किक लगाने के बाद में जेकब को मतलब डाइव दी, हालांकि जेकब फाटू ने धराशायी कर दिया। रिंग में रोमन रेंज ने सोलो सिकोआ को सुपरमैन पंच दिया और रेफरी धराशायी हो जाते हैं वहीं पर, लेकिन रोमन ने ना टांगा लोगों पर अटैक कर देते हैं और जेकब फाटू ने रोमन पर जो हमला होता है उनके बाद में जो मून शॉट दिया था और जेकब फाटू ने उस सोच पर भी डाइव लगा दी। फिर सोलो ने ना रोमन पर लगातार 2 समोन स्पाइक लगाए और पिन करके जीत दर्ज कर लेते हैं। और भाई यहाँ पर है ना सोलो सिकोआ की टीम की जीत हो जाती है और भाई रोमन रेंज वही रिंग में पड़े होते हैं। रोमन रेंज से खड़े होने की कोशिश करते हैं और नई वाली ब्लड लाइन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हालांकि भाई ऐसा नहीं होता है। फिर जिमी उसो रोमन रेंज को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन उन पर भी अटैक हो जाता है। रिंग साइड पर जेउसो और फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर गेम के चलते भाई उनका भी बेहाल हो जाता है और रिंग कॉर्नर में जेउसो के गले में ब्लड लाइन ने चेयर डाल देते हैं। अचानक से फिर सेमी ज़ेन का थीम सॉन्ग बजता है और वो रिंग में आ जाते हैं। वो सोलो को घूर रहे होते हैं। फिर भाई सेमी ज़ेन होता है, वो सोलो को मतलब कि गले लगाने की एक्टिंग करता है कि भाई आजा मिलते हैं, और फिर उन्हें एक्सप्लोडर देते हैं और फिर ब्लड लाइन के सारे सदस्य मिलकर सेमी ज़ेन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। फिर उसोज और रोमन रेंज ने आकर जेकब और टामाटोंगा को धराशायी कर देते हैं और फिर उसोज और रोमन रेंज आकर उनको खतरनाक वाला हमला कर देते हैं उनके ऊपर। फिर सोलो की सारी टीम वहां से 9-11 हो जाती है और फिर रिंग में अकेले सोलो सिकोआ बचते हैं और चारों कॉर्नर पर रोमन रेंज, उसोज, सेमी ज़ेन और रोमन साथ में होते हैं और सोलो सिकोआ पर हमला करने जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ हट जाते हैं और इसी के चलते सेमी ज़ेन ने गलती से रोमन रेंज पर हमला हो जाता है और सोलो सिकोआ रिंग से बाहर हो जाते हैं। जब रोमन रेंज को वो किक पड़ती है तो भाई जिमी उसो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, बोलते हैं कि भाई सेमी ज़ेन तूने ये क्या कर दिया, रोमन रेंज पर अटैक कर दिया। और फिर सेमी ज़ेन रिंग छोड़ के चले जाते हैं और पोस्ट मैच सेगमेंट खत्म हो जाता है।